आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको श्री विष्णु पुराण के 19वें अध्याय में लिए चलते हैं, जहां भक्त प्रहलाद कृत भगवत गुणों का वर्णन और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजने का वृत्तांत है। दोस्तों, यह सभी को पता है कि अगर आप भगवान के लिए 2 कदम चलते हैं तो भगवान आपके लिए 4 कदम चलते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपके हमेशा सहायक रहते हैं, आपके इर्द गिर्द अंग संग रहते हैं। दोस्तों, इसी वृत्तांत में भक्त प्रहलाद के रक्षा के हेतु भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजने का यह वृत्तांत बड़ा ही मनोहारी, सुंदर और दिल को छू लेने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूं कि बने रहेंगे। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजने का क्या प्रथाय था। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहितों द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या जब असफल हो गई, उस समय हिरण्याकश्यपु के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही प्रहलाद अत्यंत प्रभाव वाला है। इसीलिए उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर पूछा कि हे पुत्र, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या फिर स्वाभाविक हैं। पिता के इस प्रकार पूछे जाने पर दैत्य कुमार श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कुछ इस प्रकार कहा कि पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र जनित है और ना ही स्वाभाविक है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युतानंद भगवान का निवास है, उसके लिए तो यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे पिताश्री, उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा स्वरूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री हरि को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी को बुरा चाहता हूँ और ना ही कहता हूँ या किसी का बुरा करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। भक्त पराशर जी बोलते हैं कि तब अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने ऐसा सुनकर क्रोध में अंधे हो जाने और अपने दैत्य अनुचरों से कहा कि हिरण्याकश्यपु कहता है कि यह बड़ा ही दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन सभी दैत्यों और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत धात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्याकश्यपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्याकश्यपु ने क्या कहा कि यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला कि हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी
मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखना। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने भक्त प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके सभी को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय थी, जो आज्ञा कहे उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार श्री प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को ही पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदुपरांत गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले कि हे दैत्यराज, अब इसने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद, यह तो बताओ कि राजा को मित्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब त्रिलोकी में जो मध्यस्थ यानी कि दोनों पक्षों के हित चिंतक हों, उनसे किस प्रकार का आचरण करे। मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बताओ कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक यानी के जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूपी कांटे को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुनाओ। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर विनती की। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं है, गुरु जी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार यह है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम दाम तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध मत करिए, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधनों से क्या लेना। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा
गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है, ऐसे भेदभाव का स्थान है ही कहाँ। इसीलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वागजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खग्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता? कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कुशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को असार समझकर अब आपको प्रणाम करके मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं है। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश अनेकों प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो, उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सभी भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए वास्तव में ये श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर अपने पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी, और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा। इस प्रकार हाथ मलता हुआ हिरण्यकशिपु बोला। क्या कहा हिरण्यकशिपु ने कि हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु के भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत बार रोका है, किंतु यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार डालना ही उचित होता है। श्री पराशर जी कहते हैं कि तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य करके तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती हुई देखकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा।
क्या कहा कि अरे दैत्यो, तुम इस दुर्गति को इस समुद्र के भीतर ही किस ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने ही जलाया और ना यह शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ और ना ही वायु से, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, और ना यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त वाला है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्गति स्वयं ही प्राण छोड़ जाएगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का पत्थरों का ढेर डाल दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। भक्त प्रहलाद जी बोलते हैं कि हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्व लोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा स्वरूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से उसका पालन करते हैं और अंतः में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरी, सृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे श्री हरि जगत रूप, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे ईश्वर, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार यानी कि पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणीजन हैं। उसमें भी जो अंतर आत्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषयक आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुण श्रेया पराशक्ति है। हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूप रूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त यानी कि असंग हैं।
जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतारिक शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ अशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही सब स्थित हैं। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।